तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप में से 90% स्टूडेंट्स 5 गलतियां कर बैठते हैं। तो आपको वो 5 गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं। वो होता है आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो देखो, स्कॉलरशिप का जो आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई किए थे, तो आपको सेकंड ईयर में रिन्यूअल कराना है। लेकिन देखो, कई सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं कि लास्ट में रिन्यूअल कराते हैं, अपना लास्ट में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो ठीक से नहीं हो पाता है। देखो, मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपके स्टूडेंट अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एडमिशन चल रहे हैं, तो आप वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो वो तब आपके कॉलेज में भी भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और वेबसाइट पर भी भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का जो काम है वो थोड़ा अच्छी से नहीं हो पाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से अभी प्रॉपर से अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन कराएं, अपना अपना जो फॉर्म है उसे अप्लाई कराएं, अगर आपकी एडमिशन हो गए हैं तो। और अगर आपका एडमिशन होने वाला है, तो आप एडमिशन होने के 2-3 दिन के अंदर ही अपना ये काम करा लें। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैगिंग से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, रैगिंग से रिलेटेड देखो, क्या कई स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आप जब एडमिशन कराते हो, तो कहीं कहीं कॉलेज में ये लगता है, कहीं कहीं में नहीं लगता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में। तो देखो, सेकंड ईयर में आपका शपथ पत्र लगता है, जो रैगिंग से रिलेटेड होता है। इसमें क्या है, आपको शपथ दी जाती है कि आप शपथ लेते हैं, आपको रैगिंग नहीं करनी है। तो देखो, कई सारे स्टूडेंट्स आपको रैगिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एडमिशन है, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेट कर दिया जाता है कॉलेज वालों की तरफ से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और देखो, आप भी फर्स्ट ईयर में आए थे, तो आपके भी सीनियर थे, और आप अब किसी और के सीनियर हो, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा फील कर सकते हैं आप इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ से गुजरे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना है उनको। उनकी प्रॉब्लम है, अपने जूनियर की प्रॉब्लम को समझिए। अगर आप उनकी 10% भी इज्जत करते हैं, तो आपकी 100% इज्जत करेंगे, क्योंकि आप उनके सीनियर हैं और वो आपके जूनियर हैं। तो बात करते हैं अपने हम थर्ड टॉपिक की तरफ। तो थर्ड टॉपिक जो हमारा बैक से रिलेटेड होता है। देखो, कई सारे स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है और कई सारे स्टूडेंट्स की बैक नहीं लगती है। तो देखो, जिनकी बैक नहीं लगती है और जिनकी बैक लग जाती है, वो दोनों सुनेंगे। तो देखो, जिनकी बैक नहीं लगती है, तो उनके वो क्या सोचते हैं कि देखो, मेरी फर्स्ट ईयर में सारी बैक क्लियर है, तो मैं अब सेकंड ईयर में थोड़ा पढ़ाई को अपनी शुरू कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पढ़ाई को एवरेज रखना है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बन सके थर्ड ईयर में। तो क्योंकि देखो, फर्स्ट ईयर का कोर्स अलग था। फर्स्ट ईयर का हम मानते हैं अगर आप क्लियर भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड ईयर में थोड़ी काफ़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को पढ़ने में। थोड़ी आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है। तो इससे कि आपको बचना है, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। देखो, और बैक, जिनकी बैक लगी होती है, वो क्या गलती करते हैं। देखो, आप मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट्स की 1 या 2 या 3 में बैक लगी है, तो वो क्या गलती करते हैं कि वो गलती ये कर बैठते हैं, अपने जो बैक है उनकी बैक पर, अपने बैक पर फोकस हो जाते हैं। जो सेकंड ईयर का सिलेबस है उसको थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो आपको बैक पर फोकस नहीं होना है, क्योंकि देखो, अगर आपने सेकंड ईयर का सिलेबस पढ़ लिया, तो आप फर्स्ट ईयर का तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप सेकंड ईयर का सॉल्व करेंगे, तो आप फर्स्ट ईयर का आपको कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। अपने जूनियर को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको बैक पर फोकस नहीं करना है, अपने जो सेकंड ईयर का कोर्स है उस पर फोकस करना है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स गलती जो कर बैठते हैं कि अपनी जो फर्स्ट ईयर की बैक निकालने के चक्कर में वो अपनी सेकंड ईयर में भी बैक लगा बैठते हैं। तो देखो, अगर सेकंड ईयर में बैक लग गई आपकी, तो सेकंड ईयर में बैक निकालना मुश्किल हो जाता है। सेकंड ईयर की बैक, क्योंकि थोड़ा हाई सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो थोड़ा हार्ड आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो, फर्स्ट ईयर की बैक आपकी आसानी से निकल सकती है, लेकिन सेकंड ईयर की बैक आपकी आसानी से नहीं निकलेगी। तो आपको सेकंड ईयर में कोई भी बैक नहीं लगवानी है। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपकी मार्कशीट से रिलेटेड है। ठीक है, मार्कशीट से रिलेटेड। तो देखो, आपके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स थे, वो थर्ड ईयर की मार्कशीट में कितने जाएंगे, आपके 30%। ओके, आपकी थर्ड ईयर की मार्कशीट में 30% जाएंगे। लेकिन अब आपके सेकंड ईयर की मार्कशीट में कितने जाएंगे, सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपके 70% मार्क्स के यहाँ से लिए जाएंगे, 70% आपके नंबर लिए जाएंगे, तब आपकी थर्ड ईयर की मार्कशीट बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 70% नंबर का कितना, मतलब कितना प्रोसेस है, आपको कितना कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको 70% नंबर वहाँ पे देने के लिए, ताकि आपका थर्ड ईयर में अच्छे से अच्छा परसेंटेज बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो, आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि देखो, आपका जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है, आपकी जो नॉलेज होती है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आपका जो बेसिक था फर्स्ट ईयर में, आपका बेसिक पढ़ाया गया था, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे नॉलेज ज़्यादा दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आपके वो आते हैं प्लेसमेंट करने के लिए, आपकी कॉलेज में आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे पूछती हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बेसिक होता है, तो बेसिक नॉलेज तो उन्हें इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन जो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, वो आपकी ब्रांच से रिलेटेड होता है। तो अपनी ब्रांच से रिलेटेड आपको सीखना है, अपनी ब्रांच से रिलेटेड आपको हर जानकारी लेनी है, और तो लास्ट में समर ट्रेनिंग होती है। तो आपका अगर आपके कॉलेज वाले कराते हैं तो आपको जाना चाहिए समर ट्रेनिंग में, क्योंकि तो समर ट्रेनिंग से आपको बेनिफिट मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से, जिससे आप अपने नॉलेज को गेन कर पाओगे और आपको अच्छे से अच्छा जॉब मिल सकता है किसी भी फील्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक स्टडी कैरी ऑन।